Hello students, today we will start with exercise 6.1 of the chapter Triangle and its properties. In this chapter we will learn about the medians and the altitude of the triangle. Now what is a median? Median क्या होती है? A triangle, in a triangle, the line joining the कि एक ट्रायंगल के अंदर लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड कि मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स से हम ज्वाइन कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ मीडियन. लाइक दिस इज़ अ ट्रायंगल ए बी सी. बी सी का हमने मिड पॉइंट ले लिया, डी है. बी सी का मिड पॉइंट को डी को जब हमने स्केल से इससे ज्वाइन कर दिया तो दिस ए डी लाइन इज़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी साइड का मिड पॉइंट लेना है. जैसे हमने यहाँ पे BC का मिड पॉइंट लिया है और BC के मिड पॉइंट को आपने ऑपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स पॉइंट, आपने उससे ज्वाइन कर देना है. देन दिस लाइन इज़ कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. नाउ अब आप यहाँ पे भी जैसे ABC ट्रायंगल है, अब हमने AB का जो मिड पॉइंट है वो E है. अब ए बी के मिड पॉइंट ई को जब हम ओपोजिट वर्टेक्स यानी सी से ज्वाइन कर देते हैं, देन सी ई इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियन. जैसे हमने यहाँ पे इस पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया. लाइकवाइज आप इसके मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट लाइक यहाँ पे आएगा तो आप इसको इससे भी ज्वाइन कर देंगे. देन दिस लाइन विल ऑल्सो बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. Therefore, there are 3 medians possible in a triangle. आप 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हो. जैसे इस ट्रायंगल में मैंने एक की हुई है तो आप इसी लाइन में इसका मिड पॉइंट लोगे तो आपकी ये एक और मीडियन ड्रॉ हो जाएगी, और इस लाइन को, इस पॉइंट को आप यहाँ के मीडियन से ज्वाइन करोगे तो आपकी ये एक लाइन और ज्वाइन हो जाएगी. सो इन अ ट्रायंगल वी कैन हैव 3 मीडियंस. नाउ एल्टीट्यूड. What is an altitude? A line that extends from one vertex of a triangle. Vertex means again point of a triangle से, and is perpendicular to the opposite side. आपकी परपेंडिकुलर है ऑपोजिट साइड पे. नाउ आप देख सकते हो ये ए पॉइंट से एक लाइन जा रही है और ये ऑपोजिट लाइन यानी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बना रही है. तो ए डी इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. आपकी जो AD है इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं. नाउ आपकी जो है इसमें भी लाइक मीडियंस की जगह 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं. जैसे A पॉइंट से आपने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लाइकवाइज आप B पॉइंट से यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन पे, एंड C पॉइंट से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. देयरफॉर एल्टीट्यूड जो है आपके 3 पॉसिबल एल्टीट्यूड्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर. ऐसे जैसे 3 मीडियंस पॉसिबल हैं ऐसे ही 3 एल्टीट्यूड्स पॉसिबल हो सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर. नाउ अब एक और ट्रायंगल हम देखेंगे. दिस इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल. ABC आपको देख रहे हैं यहाँ पे एंगल जो C है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जब आप A पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो आपका ट्रायंगल से बाहर आता है. तो AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, बट BC को उसके लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है थोड़ा. सो इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो आपका होता है एल्टीट्यूड आपका ट्रायंगल के बाहर बनता है. अदरवाइज आपका इसमें जैसे एल्टीट्यूड बना हुआ है, दिस इज़ इनसाइड द ट्रायंगल एंड दिस एल्टीट्यूड इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल. नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज 6.1. इन ट्रायंगल PQR. अब आपके पास दिस ट्रायंगल इज़ गिवन टू यू, PQR है. PM इज़, नाउ यू कैन सी PM जो है वो परपेंडिकुलर है आपकी इस पे 90 का एंगल ये शो हो रहा है आपका. तो PM इज़ एल्टीट्यूड एंड PD इज़ मीडियन. D जो है आपका इस लाइन का मिड पॉइंट है, देयरफॉर D इज़ मीडियन. इज़ QM इज इक्वल टू MR. QM और MR बराबर हैं. QM जो है आपका क्या है, ये है, और MR आपका ये है. तो आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये आपके इक्वल नहीं है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग. आपने रफ स्केच बनाने हैं. इन ट्रायंगल ABC BE इज़ मीडियन. तो आपने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, लाइक आई हैव ड्रॉन हियर
कि ए बी से आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब आपने बी ई मीडियन बनाना है, तो बी जो है आप इधर के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ए सी का आप मिड पॉइंट लेंगे, ई है, और ई को जब आप बी से ज्वाइन कर देंगे तो बी ई जो है अब आपकी मीडियन बन जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपने दो एल्टीट्यूड बनाने हैं, पी क्यू एंड पी आर। तो अब हम ये जो है सिर्फ राइट ट्रायंगल में पॉसिबल है आपके कि पी जो साइड्स हैं आपकी पी क्यू एंड पी आर, आपकी इसकी साइड्स भी हैं एंड एल्टीट्यूड्स भी हैं। तो आपकी ये जो शो हो रहा है, अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो आप देखोगे कि पी जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और अगर आप अपनी फिगर को इस तरह देखेंगे तो आपका आर पी जो है वो परपेंडिकुलर टू पी सी बनेगा, पी क्यू बनेगा। तो ये आपके दोनों जो हैं एल्टीट्यूड्स हैं आपके। नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, थर्ड पार्ट में क्या है कि आपके पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, वाई एल इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये जस्ट आपका सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि ए बी सी में आपका जो है ये बाहर पड़ रहा है। तो सेम ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे बट विद द नेम एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आपकी जो है ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है, एंड वाई एल जो है आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया है, एंड विच इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आपका ये इंटीरियर में नहीं है, ये एक्सटीरियर में है, तो ये एक्सटीरियर में आ गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस आर द ट्रायंगल आर द सेम। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कौन सी होती है जिसमें आपके दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के लिए हम ये सिंबल डाल देते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है। जब आपकी ये दो साइड्स इक्वल होते हैं तो मीडियन और एल्टीट्यूड जो है वो दोनों एक ही लाइन पे बनते हैं, यानी बी डी जो है आपके यहाँ पे मीडियन भी है एंड एल्टीट्यूड भी है। सो बी डी इज़ मीडियन एंड बी डी इज़ एल्टीट्यूड ऑल्सो। ये आपका एल्टीट्यूड का भी काम कर रही है। थैंक यू।